स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं उस किताब की छोटी आदतों का बड़ा जादू। इसके कुछ हिस्सों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। मतलब ये बताते हैं कि कैसे रोज की वो छोटी छोटी सी लगने वाली आदतें हैं ना, वो मिलकर जिंदगी में कितना बड़ा फर्क ला सकती हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और ये एक दिलचस्प सोच भी है। शुरुआत इसी सोच से होती है कि हमारे दिन भर के वो छोटे छोटे चुनाव शायद बहुत मामूली लगे, हाँ, चाहे वो सेहत से जुड़े हों या पैसे से या किसी भी आदत से, पर वक्त के साथ ये सब जुड़कर एक बहुत बड़ा नतीजा देते हैं। हाँ, और सोचने वाली बात ये है कि ये इतना साधारण सा आइडिया इतना असरदार क्यों है। ये असल में जुड़ा है उससे जिसे कंपाउंडिंग इफेक्ट कहते हैं। मतलब आदतों का वो जमा होते जाने वाला असर। अच्छा, कंपाउंडिंग इफेक्ट। हाँ, मतलब रोज का सिर्फ 1% बेहतर होना या बिगड़ना भी साल के आखिर तक एक हैरान करने वाला फर्क ला सकता है। अरे वाह, 1% रोज। जी, ये धीरे धीरे बढ़ने वाली ताकत है, अच्छे के लिए भी और बुरे के लिए भी। बिल्कुल। और किताब इसी बात पे मुझे लगता है काफी जोर देती है कि इंटेंसिटी से ज्यादा जरूरी है कंसिस्टेंसी, मतलब लगातार लगे रहना। सही कहा। जैसे वो उदाहरण भी देते हैं कि एक दिन जिम में घंटों पसीना बहाने से शायद उतना फर्क ना पड़े, हाँ, जितना रोज सिर्फ मान लीजिए 10 पुशअप्स करने से साल भर में पड़ जाएगा। बिल्कुल सही। ये बात दिखाता है कि बड़े लक्ष्यों तक पहुंचने का जो राज है ना, वो अक्सर छोटे लेकिन नियमित कदमों में छिपा होता है। और मजेदार बात ये है कि ये स्रोत सीधे तौर पर हमारी आज की आदतों को हमारे आने वाले कल से जोड़ते हैं। अच्छा, कैसे? मतलब हमारी आदतें ही वो रास्ता बनाती हैं जिस पर चलकर हमारा भविष्य तय होता है। तो अच्छी आदतें अपनाना और बुरी आदतों को छोड़ना एक तरह से अपने व्यवहार को ऑटो पायलट पर डालने जैसा है। ऑटो पायलट, हाँ, ये सही कहा। हाँ, इससे इच्छा शक्ति पर जो हमारी निर्भरता है वो कम हो जाती है, क्योंकि काम फिर खुद ब खुद होने लगते हैं। ठीक है, तो मतलब लगातार करना जरूरी है, पर ये पता कैसे चलेगा कि हम सही दिशा में जा भी रहे हैं या नहीं? कहीं हम गलत चीज तो लगातार नहीं कर रहे? हाँ, ये भी एक सवाल है। यहीं पर किताब एक और असरदार तरीके की बात करती है, वो है अपनी प्रगति पर नजर रखना, ट्रैकिंग। हाँ, ट्रैकिंग, बिल्कुल। चाहे वो खाने पीने का हिसाब हो या खर्च का, या फिर हम अपना वक्त कहाँ लगा रहे हैं, उसे लिखना या किसी तरह ट्रैक करना, इससे फोकस बना रहता है। और ये सिर्फ हिसाब किताब नहीं है, ये जो ट्रैकिंग है ना, ये असल में एक तरह का मोमेंटम बनाने में मदद करता है। मोमेंटम मतलब गति? हाँ, गति। जब हम अपनी छोटी छोटी जीतों को ट्रैक करते हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, तो एक सिलसिला शुरू होता है। अच्छा। शुरुआत धीमी लग सकती है, जैसा किताब में भी बताया है, पर हर बार जब हम देखते हैं कि हाँ, हमने कुछ किया, हमने प्रगति की, तो आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। हाँ, ये तो है, एक संतुष्टि मिलती है। बिल्कुल। और धीरे धीरे ये गति बढ़ती जाती है और फिर काम आसान लगने लगता है, आदतें अपनी जड़ें जमाने लगती हैं। तो अगर इन सब बातों को हम जोड़कर देखें, हाँ, एक तो छोटे कदमों की ताकत, हाँ, फिर लगातार बने रहने का महत्व, हाँ, अपनी प्रगति को ट्रैक करना, और उससे फिर एक मोमेंटम, एक गति बनाना, ये सब मिलकर एक मजबूत तरीका बन जाता है बेहतर नतीजों तक पहुंचने का। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सारे हिस्से एक साथ काम करते हैं। तो निष्कर्ष यही है कि छोटे बदलाव अगर लगातार किए जाएं तो बड़े नतीजे ला सकते हैं। हाँ, और ये सब जानने के बाद मेरे मन में एक सवाल आता है। हाँ, और शायद सुनने वालों के लिए भी ये सोचने वाली बात हो। हाँ, बताइए। अगर ये सच है कि हमारी रोज की आदतें ही हमारा आने वाला कल तय कर रही हैं, तो आज अभी ऐसी कौन सी एक छोटी सी आदत हो सकती है जिसे हम लगातार कर सकें, जिसके नतीजे शायद आज एकदम ना दिखें, पर आगे चलकर जिंदगी में एक बड़ा, शायद अप्रत्याशित लेकिन सकारात्मक बदलाव ला सके। वाह, ये तो वाकई सोचने वाली बात है। वो एक छोटी सी चीज क्या हो सकती है? हाँ, बस एक, इस पर सोचा जा सकता है।